सो दिन में रायन रिकल्टन और शाम को मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर। आज तो मुंबई इंडियंस की वाह भाई वाह हो चुकी है। और आरसीबी को हरा के सेवेंथ मैच में मुंबई इंडियंस ने जो एक क्रूशियल 2 पॉइंट ले लिए हैं शुभम। तो ऐसा लग रहा है कि अब तो पॉइंट्स टेबल एकदम वाइड ओपन हो गई है। और मुंबई इंडियंस ने आज जो आरसीबी को हराया है, आरसीबी का जो विनिंग स्ट्रीक था उसको स्ट्रीक को तोड़ के सातवें मैच में आज मुंबई इंडियंस को 2 पॉइंट मिल गए हैं। एंड व्हाट अ ग्रेट मैच। लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक गया ये मैच। बट आज दाद देनी पड़ेगी हरमनप्रीत कौर की कि उन्होंने जो विंटेज हरमनप्रीत कौर हमको देखने को मिली है, जो इंडिया के लिए सालों साल इतने मैच जिता रही हैं, एक एंड पे खड़ी रहती हैं। आज उन्होंने कम से कम फिनिश किया, 50 मारे और खड़ी रही एंड तक कि हाँ भाई, सब प्लेयर्स आउट हो गए हैं, नेट सेवर भी अच्छा कंट्रीब्यूट करके आउट हो गई हैं। बट मुझे आउट नहीं होना है क्योंकि उसके बाद पूरा इनएक्सपीरियंस है। एक एंड तक खड़ी रही एंड देन वी सॉ व्हाट हैपेंड। लास्ट ओवर में लास्ट एक यंगस्टर ने आके मैच जिता दिया क्योंकि उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि जब मेरी कप्तान कर रही हैं, उनको मेरे पे भरोसा है तो मैं भी करूंगी। तो व्हाट अ ग्रेट मैच। पैसा वसूल मैच था आज आरसीबी के वर्सेस मुंबई इंडियंस। एंड बैंगलोर के क्राउड ने जो आज हरमनप्रीत के सामने बू किया है और जो उन्होंने कान में उंगली डाल के बोला है कि मैं सुनती नहीं हूँ, बस परफॉर्म करती हूँ बैट से। तो मजा आ गया आज मैच देख के। शुभम, आपको कैसा लगा आज सेवेंथ मैच ऑफ WPL 2025? यार जबरदस्त मैच था यार। बहुत ही अच्छा मैच था। आई थिंक पैसा वसूल मैच था। जितने भी लोग आए आज चिन्ना स्वामी में, इट वाज वर्थ देयर मनी। क्योंकि हमने एक ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई ने अच्छी खेली है, आरसीबी ने भी बहुत ही अच्छी खेली। अ, स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी उनको। पहले आई थिंक उनका स्कोर अगर आप देख ले तो 13 बॉल में 26 रन था। 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बहुत ही अच्छे चौके मार रहे थे एंड शी वाज लुकिंग प्रीटी गुड। एक टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ हाँ भाई, आज फिर से ना 80-90 मार दिया, 100 मार दिया आज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। देन वी सॉ ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग्स फ्रॉम एलिसा पेरी। Yeah. लाइक द पेरी पेरी लेडी, शी इज जस्ट ब्रिलियंट। मतलब कोई कोई वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने का जो उन्होंने इनिंग्स खेला है। पहले मैच में 71 रन के क्रूशियल इनिंग्स खेली। आज उन्होंने, आई थिंक शी वाज द लोन वॉरियर आफ्टर Smriti Mandhana's wicket. She was the lone warrior who was taking the team towards a good score, and she had take the team to a pretty competitive score. 165 रन की जो स्कोर उन्होंने बनाया, to everything goes to एलिसा पेरी। क्योंकि साइड में कोई भी अच्छा टिक नहीं पाए। एक ऋचा घोष ने कुछ ट्राई किया, लेकिन उनका भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेल नहीं पाए जो उनका, तो उन्होंने पहला मैच में जो दिखाया उन्होंने। तो एक बहुत ही अच्छा मैच था। आरसीबी ने भी अच्छा बैटिंग किया, बट मुंबई इंडियन का जो था ना, वो उनका पूरा टीम एफर्ट था। हाँ, हरमनप्रीत कौर का एक हाफ सेंचुरी था, लेकिन आप ये देखेंगे कि नेट सवर ब्रंट ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली। अमनजीत कौर ने हु वाज चोजन एज द प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेड सो वेल। उन्होंने पहले 3 विकेट लिया, 3 क्रूशियल विकेट। शी टुक द विकेट ऑफ ऋचा घोष, एलिसा पेरी, एंड प्रोबब्ली वन मोर विकेट उन्होंने लिया, हाँ, जॉर्जिया वरेम का। 3 बहुत ही क्रूशियल विकेट लिया, which could restrict the score of आरसीबी टू 165। देन चेस करते हुए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 कितने रन के, कुछ 34 या 35 रन के एक पारी खेली। लाइक जी। जब वो भी, जब हरमनप्रीत कौर आउट हो गए थे, तो लास्ट के 2 ओवर में, एक आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर में, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पारी, अच्छे एक दो चौके भी मारे और पूरा मैच को घुमा दिया। एक टाइम पे शायद उनको 2 ओवर में कुछ 20 या 20 रन या ऐसा करके कुछ चाहिए था। जी। उस ओवर में उन्होंने 13 और 14 रन मारे एंड ब्रॉट द स्कोर टू ओनली 6 फ्रॉम 6 बॉल। और आपको ये याद रखना है, ये तब हुआ व्हेन दे वर ऑलरेडी 6 और 7 विकेट्स डाउन। और दूसरी साइड में एक बस 16 साल की कमलिनी खड़ी थी दूसरी साइड में। सो इट वाज ऑल प्रेशर, बट शी हैंडल द प्रेशर, सो इट वाज ऑल हर डे टुडे, टू बी ऑनेस्ट, अमनजीत कौर। बट अगर आप मुझसे पूछे, बट देन इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस दैट डिफीटेड आरसीबी। तो एक बार बिल्कुल। हम स्कोर कार्ड पे ध्यान देते हैं, अक्षित। तो एज जी। आई सेड कि आज हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीती और उन्होंने पहले फील्डिंग करने की डिसीजन लिया। और ये, लाइक यूजुअली आप जो आरसीबी के जो ग्राउंड होते हैं वो छोटे ग्राउंड है, तो यूजुअली पीपल फील्ड फर्स्ट। लेकिन उस टाइम स्मृति मंदाना ने बोली भी थी कि इट डजंट मैटर, डोंट मैटर मच, बट इवेंचुअली इट डिड मैटर। लेकिन अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो आरसीबी का, एज आई सेड राइट, स्मृति मंदाना ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन वो ज्यादातर टिक नहीं पे, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। फिर उसके बाद एक एक टाइम पे ऐसा था कि कोई भी ऐसा बड़ा पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं हुआ। वेट हॉज ज्यादा देर टिक नहीं पाए।
फिर आपका एलिसा पेरी एक ही थे जो एक लंबी पारी खेली 81 रन की, वो भी सिर्फ 43 बॉल में। आई थिंक इट विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। फिर आप लास्ट में ऋचा घोष ने थोड़ा बहुत खेला, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट उतना बढ़िया नहीं था, 25 बॉल में 28 रन मारे। और इसके अलावा ऐसा सारे सिंगल डिजिट स्कोर थे अक्षित। एक अकेले एलिसा पेरी के अलावा एक स्मृति मंदाना और ऋचा घोष ने 20s में मारे, बाकी सबके सिंगल डिजिट स्कोर थे। एंड दैट प्रॉब्ली वाज द रीजन, जो एक डिफरेंस होता है ना 190 और 165 के बीच में। 165 होता है कम्पिटिटिव स्कोर और 180 190 होता है विनिंग स्कोर। तो मुझे लगा कि अगर उनके साइड कोई और टिक जाते, प्रॉब्ली रीचा घोष इफ शी वुड हैव स्टेड टिल द एंड, दे कुड हैव टेकन द स्कोर टू वन एटलीस्ट 180 अबव। तो वो जो 15-20 रन का फासला था, दैट हर्ट आई थिंक द आरसीबी टीम टुडे। क्योंकि हमने बैटिंग में देखा है, मुंबई मुंबई इंडियंस एक बहुत ही ये टीम अच्छी टीम एफर्ट थी। आप अगर उनके ओपनिंग में देखेंगे तो एक बार उनके ओपनिंग में देखेंगे तो यास्तिका भाटिया ने इतना अच्छा कुछ खेल नहीं पाए, लेकिन हेली मैथ्यूस ने 2-3 चौके मारे। नेट सेवर ब्रंट ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली, बहुत ही क्रूशियल पारी खेली, क्योंकि यास्तिका भाटिया की विकेट बहुत जल्दी चली गई थी और उनको एक जरूरत था कि पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत मिले। एंड इट वाज ऑल टू नेट सिवर ब्रंट। फिर आप अगर देखोगे ना कि इनका जो सारे स्कोर है, इट वाज 42 फ्रॉम नेट सिवर ब्रंट। हरमनप्रीत कौर का 50 रन था, और एक टाइम पे दे वर क्रूजिंग। बट देन केम दैट क्रूशल ओवर ऑफ जॉर्जिया वरेहम। उन्होंने एक ही ओवर में दो लगातार विकेट ले लिया, और वो थे एमिलिया कर और सजीवन सजना की। और उसके बाद हम उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई, इट वेंट मतलब लाइक आरसीबी के साइड चला गया मैच। और तभी आया दैट क्रूशल नॉक फ्रॉम हरमनप्रीत कौर, जो हम आपने बोला ना, विंटेज हरमनप्रीत कौर। उन्होंने तब एक बहुत ही क्रूशियल 50 मारी, और वो भी बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट, विद स्ट्राइक रेट 131। क्योंकि जब तक नेट सीवर रन थे, शी वॉज द वन हु वॉज सिटिंग, एंड हरमनप्रीत कौर बस स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और वो कुछ 80-90 के स्ट्राइक रेट पे थे। लेकिन उनके जाने के बाद लास्ट की 3-4 ओवर में कुछ 40 रन चाहिए था, वहां से उन्होंने 2-3 ओवर में अच्छी शॉटें मारी, 50 भी किया। लेकिन आफ्टर दैट 50 शी ऑल्सो लॉस्ट हर विकेट। तब ऐसा लगा कि भाई हाँ, फिर से मैच बैलेंस पे चला गया, क्योंकि दो दो या ढाई ओवर में कुछ 24 रन चाहिए था। एंड इट वाज ऑल ऑन टू वन वन अमनजीत कौर, हु इज ऑलराउंडर एंड यंगस्टर कमलिनी। बट देन अमनजीत कौर showed the grit and she hit some big sixes to bring the score to 6 ball 6। और लास्ट के ओवर में हमने देखा कि जी कमली ने कैसे फिनिश किया। सो इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। बहुत ही अच्छा मैच था। इट वाज प्रॉब्ली नील बाइटर, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ हाउ द मैच एंडेड लास्ट में, बट बिकॉज ओवरऑल जब हम देखेंगे तो दोनों साइड से अच्छी इनिंग्स भी था पेलिसा पेरी की, और इधर भी एक टीम एफर्ट था। बट इवेंचुअली मुंबई इंडियंस वन द मैच, एंड नाउ वी हैव थ्री टीम्स अक्षित हु आर एट 4 पॉइंट्स। एंड द टेबल एज जो जैसा आपने बोला है कि पूरा खुल गया अब टूर्नामेंट। बिल्कुल अब अगर एक और मैच आरसीबी हार जाएंगे, देन यू नेवर नो, दे कैन स्टेट गो बैक टू एट नंबर 3 और नंबर 4। लेकिन अच्छा बिल्कुल चीज ये है बिल्कुल कि जो हमने पहले ही बात की, इट्स अबाउट द रन रेट। जब आपकी रन रेट अच्छी हो, तो इफ यू सी इवन विथ 4 पॉइंट्स दे आर स्टिल एट द टॉप। एंड दिल्ली इवन विथ द सेम 4 पॉइंट्स दे आर एट द बॉटम, एंड दे विल ऑलवेज हैव टू विन दैट वन एक्स्ट्रा मैच टू बी ऑन द टॉप। व्हाट डू यू थिंक अक्षित? नहीं, बिल्कुल शुभम। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा अमनजोत कौर की। 3 ओवर में 3 क्रूशियल विकेट लिए एंड एंड में 34 रन की पारी खेलना, ऑलराउंड परफॉर्मेंस इसको कहते हैं। एंड WPL हमको हर मैच में एक नई प्लेयर लाके दे रहा है और दिखा रहा है कि भाई ये जो इतना बड़ा स्टेज है, यहाँ पे आप इंडियन टैलेंट को अनर्थ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने बोला जी कमालिनी, 16 साल की मतलब टीनेजर बच्ची आके आपको इतना टेम्परामेंट है कि ओवर खत्म करके जा रही है मैच को। तो इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक फॉर WPL, फॉर इंडियन व्यूअर्स। और इतना बढ़िया आज मैच खेला है इन दोनों ने। हरमनप्रीत कौर का 50 रन तो याद रहेगा कि हाँ भाई वो तो विंटेज खेलती खेलती हैं। बट इन दो लड़कियों ने आज खेल के दिखा दिया कि एक टीम एफर्ट होता है। एंड उसके बाद RCB जो आज हार गई है, अगर ये एक और हार गई तो शुभम गुजरात जायंट्स खुश हो जाएगा कि भाई चलो हमारे लिए एक नया एक विंडो खुल गई है। अगर टेबल टॉपर्स हार रहे हैं तो इसका मतलब टेबल और वाइड ओपन हो जाती है। एंड जैसे आपने बोला है कि आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। अमनजोत कौर डिजर्वेड प्लेयर ऑफ द मैच हैं। एंड मुंबई इंडियंस इज नाउ लुकिंग वेरी स्ट्रांग इन दिस टूर्नामेंट शुभम। बिल्कुल अक्षित। और तो नॉट ओनली गुजरात, इवन फॉर यूपी वॉरियर्स स्टिल अर्ली डेज।
या मैं आपको वही बोल रहा था कि 3 मैच लगातार जीत जाएंगे एंड यू सडनली से कंसिडर यूपी वॉरियर्स एज वन ऑफ द कंटेंडर्स। तो ऐसे जब होता है ना, जब आपको ये बैलेंस पे चला जाता है, यू डोंट वांट टू सी वन सिंगल टीम डोमिनेटिंग और बाकी दो तीन टीम खेले, क्योंकि है ही 5 टीम। हम जी चाहते हैं कि पांचों के बीच वही टक्कर की मुकाबला रहे लास्ट लास्ट डे तक, एंड यू वांट टू सी टिल द लास्ट डे से आप मैच देखना चाहते हो कि कौन फाइनल या कौन वो जो एलिमिनेटर को के लिए क्वालिफाई हो। तो अगेन इट वाज अ प्रीटी गुड मैच एंड नाउ वी हैव द टूर्नामेंट वाइड ओपन, क्योंकि अब 3 टीमें हैं 4 पॉइंट पर। जी गुजरात, मैं जीजी बोलने वाला था जीजी ना ओनली 1 पर्सन आइडेंटिफाइज जीजी, दैट इज आवर कोच गौतम गंभीर। तो गुजरात जायंट्स बोलना पड़ेगा। गुजरात जायंट्स एट 2 पॉइंट्स, यूपी वॉरियर्स टिल उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला अपना पॉइंट्स टेबल में, एंड दे हैव ए अपॉर्चुनिटी टुमारो बिकॉज दे विल हैव द रिपीट मैच जो उनका लास्ट मैच था दिल्ली के साथ। बिल्कुल। हाउ मच चांस डू यू गिव टू यूपी वॉरियर्स, क्योंकि ऐसा नहीं था कि दिल्ली ने पूरा एकदम डोमिनेट करके हराया, टक्कर बहुत ही कांटे का मैच था वो भी। एंड आई थिंक हम्म। यूपी वॉरियर्स कैन टेक द लर्निंग्स एंड यू नेवर नो, दे माइट अपसेट दिल्ली टुमारो। व्हाट डू यू थिंक अक्षित? नहीं बिल्कुल शुभम, लास्ट मैच में जब यूपी उनसे हारी थी तो उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी कहाँ गलतियां रही, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की होगी उनको ठीक करने के लिए। एंड दे विल कम बैक स्ट्रांग। एंड जैसा आपने बोला कि सडनली ये टूर्नामेंट इतना छोटा है, कम टीम्स हैं, कि यूपी वॉरियर अगर 2 मैच लगातार जीत गई तो देन दे विल ऑल्सो विन द टॉप 2 रेस। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली भी कुछ कुछ करके मैच जीती है। इफ्स एंड बट्स दिल्ली के पास भी हैं। तो यूपी वॉरियर्स के लिए एक पक्का एक अच्छा चांस है रिवेंज लेने का। एंड आई सी देम विनिंग टुमारो, क्योंकि दीप्ति शर्मा एज अ कैप्टन, दीप्ति शर्मा एज अ प्लेयर कितनी देर आप शांत रहेंगी वो। शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर फॉर इंडिया। ऑफ स्पिन अच्छी डालती हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी करती हैं। बस वो नंबर 3 पे कल ना आए, नीचे फिनिश करने आए और बैटर्स को मौका दें ऊपर। हमने देखा था लास्ट मैच में नवगिरन ने बहुत अच्छा किया था, तो आई आई होप शी डज दैट सेम टुमारो। एंड शिफाली वर्मा का भी एक बड़ा मैच रहने वाला है। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टार्ट दी है, मैगलानिंग उनको अच्छे से यूज़ कर रही हैं। तो ऑल इन ऑल कल एक बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। आई एम सपोर्टिंग यूपी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये टेबल और ओपन हो जाए, ताकि हमको एक प्रिडिक्टेबल सीरीज ना लगे, ऐसा ऐसा लगे कि हर मैच में जो जीत रहा है उसका चांस बनता रहे। तो डेफिनेटली कल एक बड़ा मैच है शुभम। मैं तो भाई एक ही टीम को सपोर्ट करने वाला हूँ। दिल्ली। आई वांट देम टू विन एंड दैट इज दिल्ली। आई वांट देम टू बी, क्योंकि यार देखो, मुझे चाहिए कि दिल्ली जीते ये टूर्नामेंट, एंड फॉर दैट दे नीड टू क्वालिफाई, एंड आई वांट देम टू बी टू क्वालिफाई इन द टॉप स्पॉट। एंड फॉर दैट टू हैपन दे शुड कीप विनिंग, क्योंकि उनका रन रेट की हालत अच्छी नहीं है, और जैसे बिल्कुल। वो मैच जीत रहे लास्ट बॉल में, उनका कभी अच्छी होने भी नहीं वाली है। तो दे शुड विन, एंड उनके टीम, उनके जो मिडिल ऑर्डर में जो थोड़ा बहुत वो थोड़ा वीकनेस था, हमने देखा लास्ट मैच में, उन्होंने भी अच्छा खेला है, मिडिल ऑर्डर से अच्छी पारी आई है। सो आई होप दे कंटिन्यू विद दैट, एंड आई होप दे विन टुमारो, सो आई एम सपोर्टिंग दिल्ली टुमारो। बिल्कुल, कल देखते हैं कि कैसा रहता है। तो आज तो पैसा वसूल मैच हो गया। नाउ स्टे ट्यून्ड एंड जॉइन अस टुमारो फॉर द पोस्ट मैच एनालिसिस। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।